हेलो मॉम्स, मैं हूं डॉक्टर इरम। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी 0 to 6 मंथ बच्चे की क्या फीडिंग होनी चाहिए। ये एक ऐसी एज होती है जिसमें न्यू मॉम्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे को दूध कितना पिलाना चाहिए, हमारे बच्चे का पेट भर गया है कि नहीं, क्या हम मदर मिल्क की जगह फार्मूला शुरू कर सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे को क्या थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं। मेरी सास कह रही है कि बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है, माँ के दूध से इसका पेट नहीं भरता तो थोड़ा सा गाय का दूध पिला दो। तो क्या ये सही है? हमारी पड़ोस वाली आंटी कह रही हैं कि इसको थोड़ा सा शहद चटा दो क्योंकि इससे बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी कन्फ्यूजन्स को, इन्हीं सारी क्यूरीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यू बॉर्न के लिए मदर मिल्क क्यों ज़रूरी है। मदर मिल्क एक परफेक्ट फूड है बेबी के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ आपके बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसके अलावा ये आसानी से बेबी डाइजेस्ट कर सकता है। बेबी की टमी छोटी सी होती है तो वो इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकता है। और सबसे बढ़ के इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन होती है। जितने बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, जो जो बच्चे को रिक्वायर होता है इस एज में, इसमें वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं। अब अक्सर न्यू मॉम्स का सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि हमने बच्चे को कब फीड करवाना है, कितनी देर तक करवाना है, हमारे बच्चे का क्या पेट भर जाएगा जितना हम फीड करवा रहे हैं। इसका सिंपल सा यही रूल है कि आपने ऑन डिमांड फीड करवाना है, यानी जब बच्चे को भूखा है तब आपने उसको फीड करवाना है। अक्सर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को भूख लगी है? तो बच्चे को साइंस शो करते हैं। जैसे बच्चा रोने लग जाता है, जैसे आप उसको फीड करवाते हैं वो चुप कर जाता है, बार बार बच्चा मुँह खोलता है, इसके अलावा अपने हाथों को अपने मुँह में डालता है। तो ये कुछ साइंस होते हैं। मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ साइंस हो सकते हैं, लेकिन अमूमन यही साइंस देखने को मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि दिन में कितनी फीड्स करवानी चाहिए बच्चे को। एक दिन में न्यू बॉर्न 8 से 12 दफ़ा फीड लेता है, ये एक नॉर्मल है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम हो सकता है, लेकिन अमूमन हम एक यही फिगर देखते हैं, यानी हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चा फीड लेता है। अब ड्यूरेशन की बात है तो ड्यूरेशन जो है 15 से 20 मिनट जो है ड्यूरेशन होती है एक फीड की। कुछ में ये थोड़ी स्लो भी हो सकती है, यानी जो बच्चे की सकिंग एक्शन है वो फास्ट होती है और कुछ की स्लो होती है, तो इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। लेकिन जो मैंने आपको टाइम बताया है कि 15 से 20 मिनट आपने फ़ीड करवाना है। एक यहाँ पे न्यू मॉम्स आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, 15 से 20 मिनट आपने एक ब्रेस्ट के साथ उसको फ़ीड करवाना है, क्योंकि जो फीड के स्टार्ट में जो दूध आता है आपने अक्सर देखा होगा कि वो पतला होता है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिन होती है। वो 4 मिल्क कहलाता है। वो बच्चे की प्यास और जो उसमें पानी ज़्यादा होता है और साथ लैक्टोज होता है, तो यानी जो बच्चे को प्यास लगी होती है, जो उसका एनर्जी जो है वो उसको जो फर्स्ट मिल्क होता है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जैसे जैसे आप फीड करवाते जाते हो, ड्यूरेशन उसका बढ़ाते जाते हो, तो मिल्क की कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाती है, यानी वो 4 मिल्क से हाइंड मिल्क में तब्दील हो जाता है, यानी आपका दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। उस गाढ़े दूध में प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, जो बच्चे की ग्रोथ और वेट गेन के लिए ज़रूरी है। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अक्सर माँ में ये होता है कि 5 मिनट एक जगह से फीड करवा लिया, फिर दूसरे ब्रेस्ट से करवा लिया, इस तरह बच्चे को हाइंड मिल्क तक वो पहुँचता ही नहीं है। तो आपने करना है कि जब एक फ़ीड आपने कोशिश करनी है, एक फ़ीड आपने एक ब्रेस्ट से ही करवानी है, जो नेक्स्ट फ़ीड है वो आप फिर दूसरे ब्रेस्ट से करवा सकते हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब अगली क्वेश्चंस होता है, हमें कैसे पता चलेगा बच्चे का पेट भर गया, कि बच्चे ने सही दूध पिया, कम तो नहीं पिया। तो बच्चा जैसे ही उसका पेट भरता है, बच्चा रिलैक्स हो जाता है, अपनी बंद मुट्ठी को खोल देता है या वो सो जाता है। तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाती हैं कि आपके बच्चे का पेट भर गया है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर माएँ कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ मेडिकल रीज़न्स भी हो सकती हैं, कुछ पर्सनल रीज़न्स भी हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से माएँ अपना दूध बच्चे को नहीं पिला सकती। अब उसमें क्या करना चाहिए? उसमें जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो है फार्मूला मिल्क। आपने अपने बच्चे को, न्यू बॉर्न को फार्मूला मिल्क देना है, लेकिन फार्मूला मिल्क देने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, जैसे कि कौन सा फार्मूला मिल्क शुरू करना है, ये आपने अपने बच्चे के जो डॉक्टर है उसकी
एडवाइस के मुताबिक शुरू करना है। ऐसे नहीं करना कि कोई भी फार्मूला मिल्क शुरू कर दें। क्यों? इसकी क्या रीज़न है? इसकी वजह यह है कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चों में एलर्जी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, या कोई भी इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। तो डॉक्टर जो है वो आपके बच्चे के मुताबिक आपको रिकमेंड करेगा कि कौन सा फार्मूला देना है। दूसरी चीज़, आपने फार्मूला बनाते हुए प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले चीज़ आ जाती है हाइजीन। आप जिस बोतल में दे रहे हो उसको साफ़ सुथरा करके अच्छे से वॉश करके यूज़ करना है। दूसरी चीज़, आपने फार्मूला बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो आप पानी ले रहे हैं वो बॉयल वाटर हो। फिर बॉयल वाटर से आपने उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में कूल डाउन करना है। देन उसके बाद आता है कितनी क्वांटिटी लेनी है। जो 1 औंस आपने पानी लेना है तो 1 स्कूप आपने लेना है। अब यहाँ पे ना अक्सर माएँ थोड़ी गलती कर देती हैं, वो प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल हो जाते हैं। या तो बहुत ज़्यादा दूध डाल देती हैं उसमें कि हमारा बच्चा जल्दी जल्दी वेट गेन होगा, तो ये ज़्यादा सही है कि मैं ज़्यादा सा दूध डाल देती हूँ पानी में, यानी बहुत कंसनट्रेटेड बना देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की डाइजेस्टिव इशूज़ आ जाते हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, किडनीज़ पे अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना, दबा दबा के नहीं डालना। एक लेवल में जो आपका स्कूप है, जो चम्मच उसके साथ है, वो एक लेवल में आपने उसका 1 औंस के साथ आपने उसको एक स्कूप डालना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और कुछ माएँ ऐसे करती हैं, दूध बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डाइल्यूट बना देती हैं, यानी बहुत पतला पतला दूध बना देती हैं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। जो रिकमेंडेड है, यानी 1 औंस के साथ एक स्कूप, आपने यही चीज़ फॉलो करनी है। अब अगेन क्वेश्चन आता है कि हमें फार्मूला कितना पिलाना चाहिए। फार्मूला का भी सेम ब्रेस्ट फीड की तरह होता है। ये भी डिपेंड करता है, हंगर क्यूज़ पे डिपेंड करता है, बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा दूध की रिक्वायरमेंट करता है। वैसे अमूमन जो हर 2 से 3 घंटे बाद आपने बच्चे को दूध पिलाना है। फार्मूला का भी यही है, आप हंगर क्यूज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्यूरीज के बारे में। अक्सर माँओं के मैसेजेस आते हैं कि हमारी जो सास हैं या हमारी नानी दादी, हमारे बड़े बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर लग रहा है, उसका मेरा दूध शायद कम आ रहा है, तो मेरे बच्चे का पेट नहीं भरा। तो क्या जो है हम साथ गाय का दूध शुरू करवाते हैं, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है। जो कुछ माएँ हैं वो अपना दूध नहीं पिला सकती, तो वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि डब्बे वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि डब्बे वाली चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसकी जगह हम जो नेचुरल चीज़ है, यानी गाय का दूध हम इस्तेमाल कर लें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि 1 साल तक आपने अपने बच्चे को गाय का दूध नहीं देना। या तो अपना दूध पिलाना है या तो फार्मूला पिलाना है। ये चीज़ आप ख्याल रख लें। आपको अगर कोई भी कहे तो आपने उसको साफ इनकार कर देना है कि नहीं, हमारे बच्चे की सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो उस प्रोटीन जो कॉ मिल्क में है वो 1 साल तक वो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। उसको डिफरेंट डाइजेस्टिव इश्यूज़, डायरिया जैसी मसले मसाइल हो सकते हैं, उसके किडनीज़ पे प्रेशर आ सकता है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो 8 हमारे बच्चे हुए, हमने तो गाय का ही दूध पिलाया, हमारे बच्चे को तो कोई मसला नहीं हुआ। हर बच्चा मुख्तलिफ हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को गाय का दूध पिलाएं तो आपके बच्चे के जो है वो किडनीज़ अफेक्ट नहीं होंगे, उसको डायरिया नहीं होगा। बहुत से ऐसे केस हुए हैं कि गाय का दूध पिलाने की वजह से बच्चे को डायरिया जैसे मसले मसाइल हो जाते हैं, और इतना डायरिया सिवियर हो जाता है कि इवन बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ बीमारियों का रिस्क बढ़ा देती हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि बच्चे को हनी का कहा जाता है कि हनी दिया जाए। हनी के ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है, नज़ला बच्चे को नहीं होता। और इवन फर्स्ट फूड भी जो है, गुड्डी के तौर पे भी जो है वो दिया जाता है कि हनी चिटा दो। अब हनी क्यों नहीं देना? क्योंकि हनी में बच्चे का अभी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता। वो मदर मिल्क से ही अभी अपनी इम्यूनिटी, उस मदर मिल्क पे ही अपनी इम्यूनिटी डिपेंड किए होता है। जब आप उसको हनी देंगे तो चांस होता है बोtulism, हमारे पास एक टाइप का बैक्टीरिया है, वो बोtulism जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, और उसमें बड़े गंदे साइंस हम देखते हैं। आपने हनी भी 1 साल तक बच्चे को नहीं। तीसरी चीज़, पानी
पानी अब अक्सर माओ कहती हैं जो 0 to 6 मंथ वाली आती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, हमें डर है कि हमारा बच्चे को प्यास लग रही है, तो क्या हम पानी पिला सकते हैं? नहीं, पानी भी आपने नहीं पिलाना। क्यों? क्योंकि मदर मिल्क 80% वाटर होता है। जैसे मैंने आपकी वीडियो के स्टार्ट में बात कर रही थी कि जो माँ का जो पहले जो दूध आता है जिसको हम 4 मिल्क कहते हैं, वो पानी ही होता है। वो इसीलिए अल्लाह ताला ने उसका बनाया ही ऐसे है कि वो बच्चे की प्यास को बुझाता है। तो आपको एक्स्ट्रा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका मदर मिल्क जो आप अपना दूध पिला रहे हैं वो ही काफ़ी है, वही बच्चे की प्यास को बुझा देगा। इसके अलावा कोई भी आपने हर्बल टीज़ के, बच्चा बीमार है तो घरेलू टोटके कर लें कि हर्बल टीज़ दे दें, कोई कहवा बना के दे दें, नहीं, ऐसा नहीं करना। बच्चे की जो एसोफिगस है, जो उसकी गट लाइनिंग है, वो भी बहुत कमज़ोर होती है। हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ उसको अफेक्ट कर जाए, क्या चीज़ उसको एलर्जी कर जाए, क्या चीज़ उसके लिए नुकसानदेह हो। तो इन चीज़ों से आप दूर रहें, इन चीज़ों को अवॉइड करें, किसी के कहने पे मत आएँ, डॉक्टर के मशवरे से हर चीज़ को आप जो हैं वो शुरू करें। तो आज की वीडियो को अगर हम कंक्लूड करें तो 0 to 6 मंथ सिर्फ मदर मिल्क या फार्मूला मिल्क, नो काउ मिल्क, नो वाटर, नो हनी। सो न्यू मॉम्स बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट कर रही हैं, स्टे कॉन्फिडेंट। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और न्यू मॉम्स को मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।